नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। महाशिवरात्रि पर रांची का पहाड़ी मंदिर शिव भक्तों से हुआ गुलजार। जलाभिषेक के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजधानी रांची का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर शिव भक्तों की आस्था से सराबोर नजर आया। तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में भी दिन भर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए हैं। पहाड़ी मंदिर जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। पहाड़ पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हजारों भक्तों ने सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव के दर्शन किए हैं। कई श्रद्धालु नंगे पांव और हाथों में गंगाजल व बेलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते दिखे। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतार लग गई थी, जो देर शाम तक जारी रही। इधर भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पहाड़ी मंदिर पर चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए थे, जिससे भीड़ का दबाव कम किया जा सके। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे परिसर की निगरानी की जा रही थी। आज गौरा संग ब्याह रचाएंगे बाबा बैजनाथ। सुबह 4 बजे से लगा लोगों का तांता। बाबा नगरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को माता पार्वती संग बाबा भोलेनाथ विवाह रचाएंगे। बाबा बैजनाथ मंदिर में इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में सरकारी पूजा के लिए बाबा मंदिर के पट खोल लिए गए थे। सुबह के 3 बजे सरकारी पूजा की गई। इसके बाद 4 बजे से आम भक्त बाबा को जल चढ़ाने लगे हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा बैजनाथ पर जलार्पण के लिए देर रात से ही भक्तों की कतार लगी हुई थी। मंदिर के बाहर करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार बीएड कॉलेज, क्यू कॉम्प्लेक्स, नाथबाड़ी और रूट लाइन तक अब भी लगी हुई है। अनुमान है कि देर शाम तक 2 से 2.5 लाख भक्त जलार्पण करेंगे। महाशिवरात्रि पर बाबा बैजनाथ मंदिर में आलम यह है कि पूरा कैंपस मंत्रोच्चार, अभिषेक और आरती के बीच हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा है। बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज चतुष्ग्रहर 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना होगी। साथ ही बाबा मंदिर में पारंपरिक शिव बारात निकाली जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर बाबा मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। राधा कृष्ण मंदिर भीतर खंड से लेकर मुख्य निकास द्वार तक विशेष व्यवस्था की गई है। भीतर खंड से मशाल व ढोल नगाड़े के साथ शिव बारात निकास द्वार तक जाएगा। इसके बाद भस्म, चंदन, बेलपत्र और पुष्पमालाओं से अलंकृत आरती की जाएगी। ढोल, नगाड़ों, डमरू और शंख ध्वनि के बीच हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहेगा। परंपरा के अनुसार चतुष्प्रहर पूजा के लिए ढोल ढाक के साथ सरदार, पंडा सहित अन्य पुजारी पूजन सामग्री के साथ निकास द्वार पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे गर्भगृह में बाबा की पूजा करेंगे। यह अहले सुबह तक चलेगी। इस दिन बाबा की श्रृंगार पूजा नहीं होगी। शादी की खुशियां मातम में बदली। बिहार के जमुई में भीषण सड़क हादसा। देवघर के एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। झारखंड की सीमा से सटे बिहार जिले के जमुई देवघर में रहने वाले 2 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई। घटना देवघर चकाई पथ पर मोहनपुर गांव स्थित अपना ढाबा के पास रविवार सुबह करीब 8 बजे की है। अनियंत्रित तेज रफ्तार वाली कार की टक्कर पेड़ से हो गई जाने के कारण ये घटना हुई है। मृतकों की पहचान देवघर नगर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ला निवासी कृष्णनंदन सिंह 58 वर्षीय और रिंकू देवी 45 वर्षीय पति ललन सिंह के रूप में की गई है। दोनों एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति बेहद तेज थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सीट समेत वाहन के कई अंदरूनी हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए हैं। जानकारी के मुताबिक कार सवार बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धदौर गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर देवघर लौट रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री के गांव में धक्का देने पर ही स्टार्ट होती है एम्बुलेंस। तड़प तड़प कर गई घायल की जान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव निमरा बरलंगा थाना क्षेत्र का 108 एम्बुलेंस पिछले 1 महीने से खराब है। इमरजेंसी में मरीजों का या दुर्घटना होने के बाद एम्बुलेंस को धक्का मारकर
एम्बुलेंस को चालू करना पड़ता है। इससे समय पर मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रविवार की सुबह इसी धक्का मार 108 एम्बुलेंस की वजह से सड़क दुर्घटना में घायल एक मरीज की मौत हो गई है। बताया गया कि रविवार की सुबह करीब 8 बजे रजरप्पा मंदिर से पूजा अर्चना कर सरायकेला खरसावां लौट रहे अर्टिगा कार गोलामोरी पथ पर सिल्ली मोड़ के पास सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इससे कार सवार एक महिला सहित 4 लोग गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बरलंगा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय एक युवक रंजीत कुमार ने डायल 108 में फोन किया। इसके बाद बरलंगा थाने के समीप खड़ा रहने वाला 108 एम्बुलेंस को हर बार की तरह 5 से 7 लोगों के सहारे 15 से 20 मिनट तक धक्का मारने के बाद चालू किया गया। यहां से एम्बुलेंस किसी तरह 4 किलोमीटर दूरी तय कर घटनास्थल सिल्ली मोड़ तक पहुंची। तब तक करीब 40 मिनट तक कार सवार घायल लोग तड़पते रहे। किसी तरह पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से चारों घायलों को गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए एम्बुलेंस में किसी तरह से लादा, लेकिन फिर करीब 15 से 20 मिनट के धक्का मारने के बाद एम्बुलेंस फिर से चालू हुआ। इसके बाद गोला ले जाने के क्रम में घायल महिला की रास्ते में मौत हो गई। महाशिवरात्रि पर बासुकीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। शिव पार्वती विवाह उत्सव की तैयारियां पूरी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा है। आज भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव है, जिसके चलते हर भक्त दर्शन और पूजन के लिए आतुर नजर आ रहा है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री संजय झा ने बताया कि बासुकीनाथ धाम में सालों पुरानी परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जहां वर वधू का वैवाहिक कार्यक्रम होता है, ठीक उसी प्रकार यहां शिव पार्वती का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न होता है। आज देर रात मंदिर परिसर से आकर्षक झांकी के साथ शिव बारात निकलेगी, जो नगर भ्रमण करेगी और फिर पार्वती मंदिर में पहुंचकर रुकेगी। इसके बाद शिव पार्वती का विवाह पूरा होगा। अगले दिन मर्यादा एवं घूंघट की रस्म अदा की जाएगी तथा बारातियों को विदा किया जाएगा। बिस्किट बांटना पड़ा भारी। चाईबासा में अध्यक्ष प्रत्याशी रमेश खिरवार पर केस दर्ज। नगर परिषद चुनाव के बीच अध्यक्ष पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी रमेश खिरवार उर्फ लड्डू आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में घिर चुके हैं। आरोप है कि बिस्किट चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद उन्होंने प्रचार के दौरान मतदाताओं के बीच खाने के लिए बिस्किट का वितरण किया है। मामले की जानकारी मिलते ही चुनाव ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट ने इसे गंभीरता से लिया। प्रथम दृष्टया इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मजिस्ट्रेट ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेजी है और सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है। सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने पुष्टि की कि मजिस्ट्रेट के आवेदन पर शनिवार को केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना नियमों के खिलाफ है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। धनबाद में दून एक्सप्रेस से 16 जिंदा कछुए बरामद। सीट के नीचे रखे थे इंडियन फ्लैपसेल प्रजाति के कछुए, वन विभाग को सौंपे जाएंगे। पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल में आरपीएफ ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 जिंदा कछुए बरामद किए हैं। यह कार्रवाई ऑपरेशन वाइल्ड के तहत की गई है। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 13010 योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस से कछुओं की तस्करी की जा रही है। सूचना पर आरपीएफ पोस्ट और सीआईबी की संयुक्त टीम सक्रिय हो गई। ट्रेन के धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंचते ही जांच अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने विशेष रूप से जनरल कोचों की सघन तलाशी ली, क्योंकि सूचना इसी श्रेणी के डिब्बे से जुड़ी हुई थी। जांच के दौरान इंजन की ओर से दूसरे सामान्य कोच में एक सीट के नीचे नीले रंग का कपड़े का लावारिस थैला मिला। मौके पर मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी उस थैले पर अपना दावा नहीं किया। संदेह गहराने पर ट्रेन के प्रस्थान से पहले थैले को प्लेटफॉर्म पर उतारकर गवाहों की मौजूदगी में खोला गया। अंदर जूट के बोरे में रखे इंडियन फ्लैपशेल प्रजाति के कुल 16 जीवित कछुए बरामद किए गए हैं। कछुओं को बेहद संकुचित अवस्था में रखा गया था, जिससे उनकी हालत नाजुक हो सकती थी। आरपीएफ ने तत्काल जब्ती सूची तैयार कर सभी कछुओं को अपने कब्जे में लिया और पोस्ट लाया गया। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार बरामद कछुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति में आते हैं। इस तरह की तस्करी गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। कछुओं को सुरक्षित रखने के बाद उन्हें वन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि उनकी समुचित देखभाल और प्राकृतिक आवास में पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। विक्रम शर्मा हत्याकांड के 2 शूटर बनारस से गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चर्चित गैंगस्टर विक्रम शर्मा की दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिल्वर सिटी मॉल में हुई इस सनसनीखेज वारदात के 2 शूटरों को पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
जमशेदपुर के बागबड़ा निवासी विशाल और जुगसलाई निवासी आशुतोष के रूप में की गई है। दोनों पर देहरादून में गोली मारकर हत्या को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस की विशेष टीम ने बनारस में दबिश देकर दोनों को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी लगातार ठिकाना बदल रहे थे। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी क्रम में बनारस में उनकी मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई है। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस नोएडा समेत अन्य संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। जांच एजेंसियां इस हत्याकांड के पीछे के मास्टरमाइंड और आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। श्री रामडीह के सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार, कहा विकास नहीं तो वोट नहीं। गिरिडीह जिले के श्री रामडीह गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने आक्रोश को आज जुलूस के रूप में व्यक्त किया है। महिलाओं और पुरुषों सहित पूरा गांव सड़कों पर उतर आया और विशाल जुलूस निकालकर सरिया नगर पंचायत के आगामी चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने जोर शोर से नारे लगाते हुए प्रशासन को कड़ा संदेश दिया, न रास्ता, न विकास तो न वोट। ग्रामीणों ने आक्रोश के मुख्य कारण स्पष्ट हैं। गांव से सरिया बाजार स्थित नगर पंचायत मुख्यालय तक केवल 5 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद कोई पक्का रास्ता नहीं है। आने जाने के लिए कोई सुविधाजनक मार्ग नहीं होने के कारण ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो गई है। इसके अलावा गरीब ग्रामीणों के मिट्टी के मकानों पर हजारों रुपए का होल्डिंग टैक्स लगाया जाना भी गुस्से का बड़ा कारण है, जबकि वे केवल मजदूरी और खेती से अपना गुजारा करते हैं। ग्रामीण कहते हैं, हम कमाने खाने वाले गरीब लोग हैं, इतना भारी टैक्स कहां से दें। पूरे गांव में जुलूस निकालने और भ्रमण करने के बाद ग्रामीणों ने एक स्वर में फैसला सुनाया, जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक एक भी वोट नहीं। यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अब देखना यह है कि विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए श्री रामडीह के ग्रामीणों की पुकार सुनी जाएगी या नहीं। इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी से 5000 उड़ानें रद्द हुई थी। अब बैकअप तैयार कर रही कंपनी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती करने की तैयारी में है। कंपनी 1000 से ज्यादा पायलट नियुक्त करेगी। यह भारतीय विमानन क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती मुहिम में से एक है। यह फैसला पिछले साल दिसंबर में आई परिचालन संबंधी दिक्कतों के बाद लिया गया है, जब क्रू की कमी के कारण महज 7 दिनों में 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो की इस भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के पद शामिल हैं। कंपनी अपना विस्तार और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कदम उठा रही है। इंडिगो हर महीने बेड़े में 4 नए विमान जोड़ेगी। उन्हें जोड़ने के लिए नए पायलटों की जरूरत है। कंपनी हर महीने 20 से 25 फर्स्ट ऑफिसर को प्रमोट कर कैप्टन बना रही है। एक ट्रेनी ऑफिसर को तैयार होने में 6 माह लगते हैं। कैप्टन बनने के लिए 1500 घंटे उड़ान का अनुभव जरूरी है। कंपनी इन मानकों को सख्त कर रही है। नियमों के मुताबिक हर विमान के लिए पायलटों के 3 सेट, एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर होना जरूरी है। लेकिन इंडिगो के विमानों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसे मानक से दोगुने पायलटों की जरूरत पड़ती है। जांच में पाया गया कि कंपनी को 2422 कैप्टन की जरूरत थी, लेकिन उस समय उसके पास केवल 2357 कैप्टन ही उपलब्ध थे। संकट को देखते हुए डीजीसीए ने 10 फरवरी तक नाइट ड्यूटी नियमों में कुछ अस्थायी छूट दी थी। झारखंड में मैट्रिक 17 फरवरी और इंटर 24 फरवरी को समाप्त, रिजल्ट अप्रैल में संभावित। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी को समाप्त हो जाएंगी, जबकि इंटर की परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा समाप्त होते ही उत्तर पुस्तिकाओं के उठाव और मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं का उठाव परीक्षा खत्म होने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण पहले ही कर लिया गया है। होली के बाद कॉपियों की जाँच का कार्य शुरू किया जाएगा और अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मूल्यांकन कार्य पूरा होने की संभावना है। इस साल परीक्षा पूर्व के सालों की तुलना में लगभग 10 दिन पहले शुरू हो गई थी, जिससे परिणाम भी समय से पहले जारी करने की तैयारी की जा रही है। अब तक मैट्रिक का रिजल्ट सामान्यतः मई के अंत तक जारी होता रहा है, लेकिन इस साल परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इंटर के तीनों संकायों का रिजल्ट मई माह में जारी किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने इस बार समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया है। जर्जर सड़क बनी मौत का कारण, गुमला में बहंगी पर ले जाते वक्त मरीज ने तोड़ा दम। गुमला स्थित रायडीह प्रखंड के लालमाटी गांव से जर्जर सड़क होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति का नाम भिनसाई मुंडा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 48 साल है।
बताया जा रहा है कि भिनसाई मुंडा का कल शनिवार की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई थी। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 नंबर पर फोन लगाया था। एम्बुलेंस आई, लेकिन चालक ने पहाड़ी रास्ते पर एम्बुलेंस चढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने लकड़ी की बहंगी को ही एम्बुलेंस बनाकर मरीज को कई घंटे तक पैदल चलकर पहाड़ी रास्ते को पार किया। फिर वहां से 1500 रुपए में निजी वाहन बुक कर मरीज को गुमला सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शाम करीब 4:30 बजे अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक। प्रदेश में 24 घंटे में बदल रहा मौसम, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं 33 डिग्री तक गर्मी। झारखंड में हर 3 से 4 दिन पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर आप साफ तौर पर दिखने लगा है। राज्य में इन दिनों 2 रंग का मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम जिलों पलामू, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी तापमान 10 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है। रात के समय इतनी ठंड महसूस हो रही है कि लोग बिना रजाई के नहीं काम चला पा रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों और सुबह टहलने निकलने वालों को भी सर्दी से बचाव की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी झारखंड का मौसम बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा जैसे जिलों में दोपहर के समय अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा है। हालांकि रात में न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे हल्की ठंड का एहसास जरूर हो रहा, लेकिन कड़ाके की सर्दी नहीं है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर लोगों को हैरान कर रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह उतार चढ़ाव अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। क्यूआरटी गाड़ी कंटेनर से भिड़ी, 2 मरे, 8 गंभीर। हजारीबाग में हाथी खदेड़ने जा रही थी। पश्चिम बंगाल से आई थी 9 सदस्यीय टीम। हजारीबाग के चरही घाटी में शनिवार देर शाम भीषण सड़क हादसे में क्विक रिस्पांस टीम के 2 सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घटना उस समय हुई जब टीम चरही और आंगो थाना क्षेत्र में उत्पात मचा रहे जंगली हाथियों को खदेड़ने के लिए जा रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी की टक्कर एक तेज रफ्तार कंटेनर से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्यूआरटी का वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद घाटी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी पिंटू कर्मकार और स्थानीय चालक शहादत अंसारी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार वन विभाग रामगढ़ के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से 9 सदस्यीय क्यूआरटी टीम हजारीबाग पहुंची थी। टीम को चरही क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते उपद्रव को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हादसे के बाद सभी घायलों और मृतकों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों में दिलीप मुर्मू, राजीव कालाड़ी, मंटू महतो, रूबीन मंडी, सिमोन मोदी, शंभू कर्माकर, संजय कर्माकर और पवन कर्माकर शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीएफओ विकास कुमार उज्जवल अस्पताल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के पहले के बकाया ने बढ़ाई परेशानी। पहले नहीं भरा, अब 5 से 50 हजार रुपए तक आ रहा पुराना बकाया बिल। प्रीपेड स्मार्ट मीटर कंज्यूमरों की परेशानी एक बार फिर से नए सिरे से बढ़ गई है। उपभोक्ताओं को ऐसी चोट और टेंशन जेबीवीएनएल दे रहा है, उन्होंने समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकालें। दरअसल जेबीवीएनएल रांची के करीब 4000 कंज्यूमर को जनवरी के बिल में स्मार्ट मीटर लगने के पूर्व का भारी भरकम बिल जोड़कर भेज रहा है। यह बिल 5000 रुपए से लेकर 50,000 तक है। जो कंज्यूमर प्रीपेड मीटर लगाने के बाद रेगुलर अपना बिल जमा कर रहे थे, अचानक पुराना बकाया बिल ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। रोज कई कंज्यूमर अपने निकट के बिजली ऑफिस जाकर अपनी समस्या का समाधान कराने में जुटे हुए हैं। दरअसल जिस वक्त स्मार्ट मीटर लगाया गया और उसे प्रीपेड मोड में लाया गया था, उस समय जिनका कोई बकाया नहीं था, उनका जीरो बैलेंस से एनर्जी बिल बनना शुरू हो गया था। मगर जो बकाया जमा नहीं करा पाए, वे प्रीपेड होने के बाद फंस गए हैं। इसमें कंज्यूमर और जेबीवीएनएल दोनों की लापरवाही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बकाया की कोई जानकारी स्मार्ट मीटर लगने के पूर्व नहीं दी गई है। वहीं जेबीवीएनएल का तर्क है कि ऐसे उपभोक्ताओं को बार बार बिल जमा करने का आग्रह किया गया था। आदिवासी समाज को नशा मुक्ति कराने का अभियान चलाने वाले के घर को असामाजिक तत्वों ने किया राख। जमताड़ा में आदिवासी समाज को नशा मुक्ति और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाने वाले सुरेश मुर्मू के घर को शनिवार रात असामाजिक तत्वों ने कथित रूप से निशाना बनाया है और आग लगा दी। इस घटना में घर में रखे सामान सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की है। सुरेश मुर्मू ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने आशंका जताई कि समाज सुधार के उनके प्रयासों से नाराज असामाजिक तत्वों ने यह घटना को अंजाम दिया है। उनके अनुसार शनिवार देर रात करीब 12 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। उस समय घर के अंदर उनकी बहन लक्की मुर्मू सो रही थी। आग की लपटें
लपटे उठते देख वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल रही, जिससे उनकी जान बच गई। आगजनी की इस घटना में घर के फर्नीचर, कपड़े, आवश्यक दस्तावेज और नकदी सहित अन्य कीमती सामान जलकर राख हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर धू धू कर जलने लगा। हालांकि ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना के बाद से बाघगारा गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश मुर्मू पिछले कई महीनों से आदिवासी समाज को नशा मुक्ति, सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे थे। इसी अभियान के तहत उन्होंने राज्यपाल, कमिश्नर, उपायुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। गिरिडीह में कार बाइक की टक्कर, युवक की मौत, बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त, कार का अगला हिस्सा टूटा, ससुराल से लौट रहा था घर। गिरिडीह जिले के पीरटान थाना क्षेत्र में मधुबन मोड़ के समीप सड़क हादसे में 25 साल के रामेश्वर सोरेन की मौत हो गई। दुर्घटना कार और बाइक के आमने सामने टक्कर से हुई है। रामेश्वर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलगुंदा पंचायत निवासी था। उनके पिता का नाम रविलाल सोरेन है। परिजनों के अनुसार रामेश्वर अपने ससुराल दूधपनिया गांव से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। मधुबन मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह टूट गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को संभाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पीरटान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर घायल युवक को गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही अलगुंदा पंचायत के मुखिया संघ अध्यक्ष भागीरथ मंडल, पंचायत समिति सदस्य गुल मोहम्मद अंसारी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान की पुष्टि की और परिजनों को हादसे की सूचना दी है। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मानव हाथी संघर्ष कम करने में झारखंड सरकार का बड़ा कदम, 1 करोड़ की लागत से यहां बनाएगी रेस्क्यू सेंटर। बढ़ती घटनाओं और घायल वन्यजीवों के उपचार की चुनौतियों को देखते हुए जमशेदपुर के डिमना में हाथियों के लिए अत्याधुनिक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। वन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कोलाहन का पहला हाथी रेस्क्यू सेंटर होगा। इसका निर्माण अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। डिमना लेक के पास करीब 7 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस केंद्र में किचन, फीडिंग सेंटर, ऑपरेशन थिएटर, क्वारंटाइन क्षेत्र, जल स्रोत और सुरक्षित बाड़े जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां घायल, बीमार या भटके हुए हाथियों को लाकर उपचार, निगरानी और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में कोलाहन क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में घायल हाथियों को इलाज के लिए टाटा स्टील जू के अस्पताल भेजना पड़ता है, जिससे उपचार में देरी होती है और वन्यजीवों की स्थिति गंभीर हो जाती है। नया रेस्क्यू सेंटर बनने से समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी और हाथियों की मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। यह केंद्र मानव हाथी संघर्ष को कम करने में भी सहायक होगा। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ में तिथि घोषित। 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुल जाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर पंच केदार गद्दे स्थल ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में वैदिक विधि विधान और पंचांग गणना के बाद शुभ मुहूर्त की औपचारिक घोषणा की गई है। इस साल कपाट वृष लग्न में खुलेंगे, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल केदारनाथ यात्रा पिछले साल की तुलना में पहले शुरू हो रही है। 2025 में धाम के कपाट 2 मई को खुले थे, जबकि इस बार 22 अप्रैल को खुलेंगे। यानी श्रद्धालु इस बार 10 दिन पहले बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। तिथि घोषित होते ही शासन, प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा तैयारियों को तेज कर दिया है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और यात्रियों के लिए सुविधाएं दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस बार यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गुमला में महाशिवरात्रि की धूम, टांगीनाथ धाम और बुड़वा महादेव में उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अल सुबह से ही शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। डुमरी प्रखंड के प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। झारखंड के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। टांगीनाथ धाम परिसर में सुबह से ही भजन कीर्तन, मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि से वातावरण गूंजता रहा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में विशेष उत्साह देखा गया।
श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते नजर आए हैं। मंदिर समिति की ओर से दर्शन पूजन की बेहतर व्यवस्था की गई थी, जिससे भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। वहीं पालकोट प्रखंड स्थित बुढ़वा महादेव में भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और क्षेत्र में शांति की कामना की है। मंदिर परिसर में स्वयंसेवकों द्वारा श्रद्धालुओं को कतार में लगाकर दर्शन कराया गया। सहजानंद चौक के पास आवास बोर्ड की दीवार का हाल, नेता ही भूले स्वच्छ रांची का वादा, सरकारी दीवार को ही बना दिया प्रचार बोर्ड। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच सहजानंद चौक के पास स्थित आवास बोर्ड की दीवार मानो सभी दलों के लिए प्रचार का साझा मंच बन चुकी है। हर इंच पर किसी न किसी प्रत्याशी या दल का पोस्टर चिपका नजर आ रहा है। रंग बिरंगे कागजों पर किसी ने विकास का वादा किया तो किसी ने सफाई और पारदर्शिता का। पर सवाल ये उठता है कि स्वच्छता का संदेश देने वाले नेता खुद कितने सजग हैं। जो नेता गली गली घूम घूम कर स्वच्छ रांची बनाने का वादा कर रहे हैं, वहीं एक साफ दीवार को गंदा कर रहे हैं, जबकि नियम है कि रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर, सरकारी अस्पताल, स्कूल, पुल और अन्य सार्वजनिक स्थानों की दीवारों को गंदा करना, पोस्टर चिपकाना प्रतिबंधित है। ऐसे में इन नेताओं पर जनता कितना भरोसा करे। वार्ड नंबर 18 से पार्षद प्रत्याशी सोमवीत माझी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। केंद्रीय सरना समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता को प्रताड़ित कर उनके स्व अर्जित मकान में बेटा बहू नहीं रह सकते। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा करना कानून का उद्देश्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग माता पिता के स्व अर्जित मकान में बेटा और बहू जबरन नहीं रह सकते हैं। यदि उनके कारण माता पिता को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो रही है तो इस पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त रामगढ़ का 23 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द कर दिया है और बुजुर्ग दंपत्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि यह संपत्ति वरिष्ठ नागरिकों की स्व अर्जित संपत्ति है। कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन देना है। महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिवालयों में दर्शन पूजा। उज्जैन में महाकाल पहनेंगे 11 फुट का सेहरा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर 5 किलोमीटर लंबी लाइन। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से ही दर्शन पूजन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में आज 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। महाकाल मंदिर के पट रात 2:30 बजे से खुल गए हैं। 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्म आरती भी होगी। महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए फूल मंगाए गए हैं। देसी फूल से बना 11 फुट का सेहरा महाकाल को बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर मंदिर को रात 3 बजे से दर्शन के लिए खोला गया है। वहीं काशी के विश्वनाथ मंदिर में रात 2:15 पर मंगला आरती की गई। 3:30 से मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया। यहाँ रात से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। झारखंड के देवघर में बाबा धाम मंदिर में शनिवार को परंपरानुसार पंचशूलों की विशेष पूजा की गई। इसके बाद मंदिर के शिखरों पर पंचशूलों की पुनर्स्थापना के साथ ही बाबा बैजनाथ और माता पार्वती का पारंपरिक गठबंधन भी किया गया। वन विभाग में 394 रेंज, 52 रेंजर, एक को कई प्रभार। मुआवजा में दिक्कत और विकास ठप, सेवा विस्तार लंबित। झारखंड में हाथियों पर हमले जारी हैं। चाईबासा, जमशेदपुर, गुमला, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग समेत कई जिले हैं जहां हाथियों के हमले हो रहे हैं। फसल का नुकसान हो रहा, लोगों की जान भी जा रही, लेकिन समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर चिंतित हैं। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को तुरंत मुआवजा देने का आदेश भी दिया हुआ है, पर असल दिक्कत दूर हुए बिना मुआवजा मिलने में देरी होती रहेगी। हजारीबाग में हाथी के हमले में लोगों की मौत की घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। उन्होंने समय पर मुआवजा नहीं मिलने पर चिंता जताई है। तब बैठक में यह बात खुलकर सामने आया कि रेंजर की भारी कमी है, इस कारण समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता है। विभाग ने करीब 1 दर्जन रेंजर को तीसरी बार सेवा विस्तार देने की अनुशंसा सरकार से की है। इस पर फैसला नहीं हो पाया। संचिका 4 माह से घूम रहे हैं। करीब इतने ही रेंजर और हैं जिन्हें सेवा विस्तार देकर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।